सिंगुलरिटी से प्लूरलिटी नहीं आती है। सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी के बीच में, खास करके वैदिक फिलोसफी में, एक डुअलिटी की सेंस होता है। सिंगुलरिटी से डुअलिटी पैदा होती है, एकत्व से द्वित्व का पैदा होता है। फिर वो द्वित्व जो डुअलिटी है वो प्लूरलिटी का बेस बनता है, ओरिजिन बनता है। इसी डुअलिटी का नाम पिप्पलाद ने यहाँ रई और प्राण के रूप में यूज किया। प्रश्नोपनिषद की शुरुआत होती है 6 जिज्ञासु जिनके अंदर कुछ जानने की इच्छा है, वो ऋषि पिप्पलाद के पास आते हैं और उनको पूछते हैं कि हमें आपसे कुछ जानना है, पूछना है। तो पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि जो भी आपको पूछना है, मुझे लगता है आपको 1 साल तक हमारे यहाँ दोबारा तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के साथ श्रद्धा का पालन करके रहिए, फिर मेरे पास आइए। अगर मुझे आता होगा तो मैं बता दूंगा। यहीं तक हमने किया था। अब 1 साल पूरा हो गया। 6 के 6 जिज्ञासु 1 साल तक उन्होंने ब्रह्मचर्य, तपस्या और श्रद्धा के साथ 1 साल बिताया। उसके बाद आए तो सबसे पहले जो आए वो है कबंधी कात्यायन। उनका नाम है कबंधी और कात्य के पुत्र या होता है। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतः वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। इसके बाद अथ मतलब हियर आफ्टर, इसके बाद कबंधी जो कात्य के बेटा हैं वो पिप्पलाद ऋषि के पास उपेत्य पहुंच करके उनसे पप्रच्छ पूछा, हे भगवान सर, गुरुजी, कुतः वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते। ये जो क्रिएचर्स हैं, ये जो प्राणी हैं, जो कुछ भी, वो प्रजा मतलब कोई भी पैदा होता है उसको प्रजा कहते हैं। ये कहाँ से पैदा हुए हैं? तस्मै स होवाच प्रजा काम वै प्रजापतिः स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा समिथुनम् उत्पादयते रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजा करिष्यत इति। पिप्पलाद ऋषि ने कबंधी के प्रश्न पर यह उत्तर दिया कि सृष्टि के आरंभ में सृष्टि करने की इच्छा रखने वाले प्रजापति परमात्मा ने तपस्या की और उस तपस्या करके एक मिथुन पैदा किया, कपल पैदा किया। उसका नाम है रई और प्राण। ये प्राण गलत लिखा है, रई और प्राण। बोला कि यही दोनों आगे जाकर बहुत सारे तरह के प्रजा या क्रिएचर पैदा करेंगे। तो यहाँ 2 शब्द आए, रई और प्राण। परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में सोचा कि अब सृष्टि करनी है, तो उन्होंने तपस्या तपी। तपस्या तपी का क्या मतलब होता है? प्रजापति। प्रजापति शब्द का क्या अर्थ है? प्रजा मतलब क्रिएचर, पति वाला मास्टर, मास्टर ऑफ द क्रिएचर। परमात्मा का जो क्रिएटर्स फॉर्म है, जो सृष्टिकर्ता का जो रूप है, उसी का नाम है प्रजापति। आगे जाकर पुराणों में हम इसको क्या कहते हैं? प्रजापति के अर्थ में ब्रह्मा। तो वो परमात्मा सृष्टि के आरंभ में जब प्रजा क्रिएचर को सृष्टि करने के लिए चाहा, चाहा मतलब जब प्रलय समय अब समाप्त हो गया, अब सृष्टि का आरंभ होगा, कल्प का आरंभ होगा, तो उन्होंने तप तपा। ये तपस्या बहुत सारे उपनिषदों में कहीं ईक्षण शब्द आता है, कहीं तप शब्द आता है। मतलब जैसे हम अपने लाइफ में भी कोई भी चीज बनाते हैं, उसकी जो प्राइमरी, जो सबसे बिगिनिंग, आरंभ का स्टेज होता है, वो ईक्षण या तप है। वो क्या है? सपोज आप एक घर बनाना चाहते हैं, तो आप पहले घर बनाने की इच्छा करते हैं कि मेरे ये घर हो। ये तो इच्छा हो गई। फिर आपने तप तपा। तप तपा मतलब आपने एक घर की नक्शा बनाई।
कि मुझे कैसा घर चाहिए, कहाँ कितने बाथरूम होगा या कहाँ बेडरूम होगा, आपने नहीं बनाई, तो आपने किसी आर्किटेक्ट से बात की, उस आर्किटेक्ट ने जो मेंटल इम्प्रिंट बनाया, जो उन्होंने एक नक्शा बनाया, वो नक्शा असली घर का जो मेंटल स्टेट है, माइंड में जो पिक्चर बनाया, वो पिक्चर जो है वही है यहाँ परमात्मा की तपस्या के रूप में। कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो फॉर्म में अभी नहीं आया, पर उसकी फॉर्मेशन से पहले जो आपके एक पूरा पूरा का पूरा मैप जो आपके आइडियाज आ जाते हैं, दैट आइडिया को हमारे उपनिषद में कहीं कहीं ईक्षण, कहीं कहीं तप शब्द से कहते हैं। यहाँ आइडिया क्या होता है? प्रकृति मटेरियल कॉज है और प्रलय अवस्था में डॉर्मेंट स्टेज में होता है सत्व रजत तमोगुणात्मक प्रकृति। बाकी जीव भी सब अपने अपने डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं। अब प्रलय के बाद सृष्टि होगी, परमात्मा का जो भी विधि विधान है, जो भी उसके सिस्टम है, कब समय पूरा हो गया, अब नई सृष्टि करनी है, तो परमात्मा की प्रेरणा से, उसकी इंस्टिगेशन से प्रकृति में मोशन शुरू हो जाता है। ये जो पहला मोशन शुरू होता है वो तपस्या है, और उस तपस से जो पहली चीज पैदा हुई ये रेटोरिक है, जो पिपलाद कहते हैं, बोले मिथुनम, तो एक जोड़ा पैदा किया। ये है प्राण और रई की जोड़ा, प्राण और रई। फिर उस प्राण और रई से दुनिया पैदा हुई। पहले परमात्मा अकेला था, अब जब सृष्टि होगी, सृष्टि तो नाना है, नाना मतलब वैरायटी है, करोड़ों में है ना, ट्रिलियंस में तरह की चीजें बनेंगे। वो बनेंगे कपल से, जोड़े से, पेयर से। सिंगुलैरिटी से प्लूरलिटी नहीं आती है। सिंगुलैरिटी और प्लूरलिटी के बीच में, खास करके वैदिक फिलॉसफी में, एक डुअलिटी की सेंस होता है। सिंगुलैरिटी से डुअलिटी पैदा होती है, एकत्व से द्वित्व का पैदा होता है। फिर वो द्वित्व जो डुअलिटी है वो प्लूरलिटी का बेस बनता है, ओरिजिन बनता है। इसे डुअलिटी का नाम पिप्पलाद ने यहाँ रई और प्राण के रूप में यूज किया। तो रई और प्राण क्या चीज? रई धन, प्रॉस्पेरिटी, ऐश्वर्य, एंजॉयबल थिंग। जब हम सृष्टि के चीजों के साथ जोड़ के देखते हैं, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, इन तीनों में, तो एक कर्ता है डूअर, एक भोक्ता है एंजॉयर, दूसरा भोग्य है एंजॉयबल। प्रकृति जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट है। प्रकृति तो जड़ है, इनर्ट है, सत्व रजत तमोगुणात्मिका। वो भोगा जाता है किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा नहीं। दूसरा जो रह गया जीवात्मा, तो जीवात्मा भोक्ता होता है, प्रकृति भोग्य एंजॉयबल होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हमने कठोपनिषद में भी पढ़ा, मुंडकोपनिषद में भी पढ़ा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। दो एक जैसे चिड़िया एक पेड़ पर बैठे हुए हैं, उनमें से एक चिड़िया खट्टा मीठा स्वाद ले लेकर फलों को खाता है, दूसरा बिना कुछ खाए पिए देखता रहता है। ये उसके एनालॉजी है। ये पेड़ कौन है? संसार, प्रकृति। उस संसार में दो चीजें पहले समाये हुए हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे चेतन है, दोनों चेतन है, जीवात्मा और परमात्मा। पर उसमें से एक चेतन जो पक्षी है वो खाता रहता है, खट्टा मीठा, है ना, सुख दुख, अच्छा बुरा, लाइफ को एंजॉय करता है। दूसरा अभी अनस्नन्य अभिचा कशिति, बिना खाए पिए सिर्फ विटनेस है, साक्षी भाव है परमात्मा, जो हमारे कर्मों को नोट करता है और संसार की जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है या वो करता है। तो ये एक
हाँ, उपमा रूपक अलंकारिक या जो रेटोरिक वे में बात करने की तरीका है। तो परमात्मा ने सृष्टि की दो चीजों को, एक रई भोग्य जिसको एंजॉय करना है, भोगा जाना है, एक प्राण, प्राण किसका सिम्टम है? लाइफ का, चेतन का, चेतन। एक जड़, एक चेतन, एक कर्ता करने वाला और एक क्रियामाण जिसको किया जाता है, एक घड़ा, एक एक कुम्हार। दो चीजें जो बने, एक भोगने वाला, एक भोगने लायक। एनर्जी है, दूसरा मैटर है। मैटर और एनर्जी, ये दोनों को बनाया जिससे सृष्टि हो। तो ये दो शब्दों को ध्यान रखिए, एक रई, एक प्राण। ये पीपल आदि की अपनी वे ऑफ टॉकिंग है, वो हमारे आपके जरूरी नहीं जैसा हम समझे वही बताएं, उनकी अपनी स्टाइल। पीपल आदि, ये रई और प्राण, ये जो कपल का कंसेप्ट है, डुअलिटी की कंसेप्ट है, उस डुअलिटी को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला श्लोक उसी से है, आदित्यो हवै प्राणो रैरेव चंद्रमा रैर्वा एतत्सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मिन् मूर्तिरेव रैः। आदित्य प्राण है, आदित्य मतलब सूर्य, चंद्रमा रई है, चंद्रमा मतलब मून, और एतत् सर्वम, ये जो कुछ भी मूर्त, विथ फॉर्म, हैविंग फॉर्म, अमूर्त या फॉर्मलेस है, वो सब रई है। तस्मात, इसीलिए मूर्तिरेव रई, जो रई है मूर्ति या फॉर्म वाला है। पहले लास्ट लाइन से लेते हैं, संसार में जो कुछ भी मूर्त है या अमूर्त है, मूर्त समझते हैं जिसका एक फॉर्म है, वो मूर्ति जिसको कहते हैं ना, अमूर्त जिसका कोई फॉर्म नहीं है। ये मूर्त, फॉर्मलेस या फॉर्म वाले दोनों ही रई हैं, मैटेरियल वर्ल्ड में आते हैं। कुछ फॉर्म में होते हैं, कुछ फॉर्म में नहीं होते हैं। एनर्जी फॉर्म में नहीं है, मैटर फॉर्म में होता है, पांच सेंसेस के द्वारा जानने लायक होता है। सूरज प्राण है, चंद्रमा रई है। आप कहेंगे सूरज और चंद्रमा का क्या रोल है? ये एनालॉजी है। ठीक अगले श्लोक में आएगा, जो वर्ष है, संवत्सर, 1 ईयर, वो रई और प्राण है। उसकी दो टुकड़े हैं, उसका उत्तरायण प्राण है, दक्षिणायन उसकी रई है। फिर वर्ष में मास होता है, एक मास प्रजापति है, और उस प्रजापति ने दो चीजें बनाया, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। फिर उसमें से आता है दिन, जो है प्रजापति है, अहोरात्र। तो रात जो है वो रई है, दिन जो है वो प्राण है। तो पिप्पलाद का जो ओवरऑल जो पर्पस है एस्टैब्लिश करना, कि दुनिया कपल से चलता है। The whole world is based on duality. It means there is a singularity who is the cause of everything, परमात्मा। पर वो परमात्मा सबसे पहले डुअलिटी को एस्टैब्लिश करता है, उस डुअलिटी से फिर प्लुरलिटी आती है। उसके लिए वो दर्जनों एग्जाम्पल देंगे, वर्ष, ईयर, मंथ, डे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिलहाल बात करते हैं सूरज और चंद्रमा। सूरज प्राण क्यों कहा? प्राण का जो रोल हमारे जीवन में है, प्राण मतलब जो वाइटल एनर्जी, इसी तरह जो सोलर सिस्टम में जो भी वस्तु हैं, वो सब सूरज उनका प्राण है। सूरज ना हो तो कोई जिएगा नहीं। सो दैट्स हाउ सूरज को थोड़े कंपेयर किया उसके साथ। चंद्रमा को रई क्यों कहा? चंद्रमा शीतलता देती है, ठंड देता है, एंजॉयबल है। आप चांदनी रात को, चांद को एंजॉय करते हैं। तो चंद्रमा इज रिप्रेजेंटिंग द एंजॉयमेंट, द एंटरटेनमेंट, है ना, जो कि रई है। इसी भाव से इसको रखने की
उन्होंने कोशिश की। अगला श्लोक इससे रिलेटेड है और वो श्लोक है अथादित्य उदयन यत् प्राचीन दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधते यद दक्षिणां यत् प्रतीचिं यदोचित यदोदिचिं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरादिशो यत् सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधते। तो महर्षि पिप्पलाद जो आदित्य को प्राण कहा, प्राण के साथ कंपेयर किया, तो उसको थोड़ा एलाबोरेट करके बताना चाहते हैं कि प्राण और सूरज में क्या सिमिलरिटीज है। आदित्य जैसे सूरज प्राची दिशा ईस्टर्न डायरेक्शन में, ईस्ट में उगता है, प्रविशति तेन प्राच्यान प्राणान, तो जब वो ईस्ट में उगता है, जो भी ईस्ट साइड के रहने वाले जो भी पशु पक्षी क्रिएचर जड़ चेतन है, प्राण संचार हो जाता है, सब एक्टिव हो जाते हैं, सब मोशन में आ जाते हैं। मानो सूरज अपनी रश्मि या रेज के द्वारा ईस्ट इस साइड में जो कुछ भी क्रिएचर हैं उनको अपनी रेज में धारण कर रखा है। फिर वो दक्षिण में जाता है, साउथ में जाता है प्रतीची, फिर वो वेस्ट में जाता है, यद अधा नीचे जाता है, यद ऊर्ध्वम जो ऊपर है, यद अंतरा जो बीच में है, दिशो जो चारों सब दिशाओं में है। तो मतलब जो भी साउथ में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, नीचे है, ऊपर है, इन बिटवीन अंतरिक्ष में है, उन सबको सूरज प्रकाशित करता है। मानो सभी प्राणों को वो अपनी रश्मि, रश्मि मतलब रे है ना, रेज के द्वारा पकड़ के रखा है। जो भौतिक सूर्य है, जो मैटेरियल सूर्य, जिसकी जो जो हमारा सोलर सिस्टम का जो सेंटर है, उसका क्या रोल है। जैसे जब वो उगता है, अब सपोज हमारे यहाँ अमेरिका में अंधेरा है, तो सब सोचे सोने जाएंगे, एक्टिविटी बंद हो जाएगी। वो तो चलो ह्यूमन बींग ने अपने अपना इलेक्ट्रिसिटी और बाजार बना रखा है, रात को 11 12 2 बजे तक नाच गाना कुछ भी चलता रहता है। बट स्टिल इफ यू डोंट फॉलो द नेचर, कितनी भी साइंटिफिकली डेवलप हो जाए, अगर आप रात को सोते नहीं, रेस्ट नहीं करते, फिर आपको उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भोगना पड़ता है। आपकी शरीर, आपका बुद्धि, ब्रेन खराब हो जाता है। तो ये नेचर है ना। तो रात क्यों बनी है कि आप रेस्ट करेंगे, आपकी पूरी लाइफ एनर्जी जो है वो विड्रॉन हो जाता है। और अभी कहीं सुबह होगा, मतलब सूरज उग रहा होगा, जहां सूरज उग रहा होगा तो वो सब उनके अंदर, वो बिल्कुल पूरी तरह उनके अंदर शक्ति आ गया है, प्राण आ गया है, ताजा फ्रेश होकर के सब एक्टिव, सब मोशन पर हैं, सब एक्टिविटीज में बिजी हो जाएंगे। वो मनुष्य हो, पशु, सूरज जब उगता है सिर्फ इंसान नहीं जगता है ना। सूरज जब जब सनसेट होता है तो इंसान सिर्फ सेट नहीं होता है ना, उसमें पशु पक्षी कीड़े मकोड़े प्राणी हर कोई, इवन प्लांट्स भी, उनके भी एक्टिविटी चेंज हो जाता है, सन से रिलेटेड है। 2 महीने तक सन ना आए, सूरज ना उगे, तो प्लांट्स की क्या हालत होती है वो हम सबको पता है। तो जैसे सूरज के कारण से संसार में हर क्रिएचर एनलाइवेंड होता है, उसकी जान आ जाती है। सूरज ना होने पर वो लाइफलेस सा हो जाता है, लाइफ डल हो जाता है। और दूसरा जो रही है वो चंद्रमा है, वो भोग है। इसीलिए आदित्य को प्राण से कंपेयर किया, चेतन से कंपेयर किया, क्योंकि सबको अपने किरणों से प्रकाशित करता है। और मानो वो अपने किरण, किरण मतलब जो रेज है, उसके द्वारा सबके लाइफ को बांध रखा है। किरण ना आए, सूरज की रोशनी ना आए, तो धीरे धीरे सब चीजें नष्ट हो जाएगा। तो मानो उन्होंने प्राणों को बांध रखा है, इसीलिए सूरज को यहाँ कंपेयर किया। स एष वैश्वानरो विश्वरूप प्राणो अग्निरुदयते ते तदे तत्रिचाभ्युक्तम। उसी वही जो सूर्य है, उसको कभी कभी हम वैश्वानर भी कह देते हैं। वैश्वानर क्या है अब समझेंगे। विश्वरूप भी कहते हैं। जैसे सूरज
सारे संसार को धारण करता है अपनी प्रकाश से। और धरती पर मतलब हमारे आपके लाइफ में अग्नि का वही रोल है, फायर का यही रोल है। इसके लिए एक ऋचा कोट किया गया। ऋचा मतलब ऋग्वेद का मंत्र पिप्पलाद कोट करते हैं। विश्वरूपम हरिणम जात वेद संपरायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्र रश्मि शतधा वर्तमान प्राण प्रजानाम उदयति एष सूर्य। ये जो सूर्य है विश्व रूपम, सारा संसारी जिसका रूप है, अर्थात द होल सोलर सिस्टम, विश्व मतलब द होल सोलर सिस्टम जिसका रूप मतलब फॉर्म है। जब सूरज उगता है सबका सब दिखाई देते हैं, जब सूरज नहीं उगता तो कोई दिखाई नहीं देगा। जब सूरज नहीं होगा तो सोलर सिस्टम भी कोलैप्स हो जाएगा। हरिणम, हरने वाला, हरने वाला मतलब जो दूसरों के प्राणों को हर लेता है। सूरज ही है जिसके कारण से हम पैदा होते हैं और मरते हैं। मरते कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए हमारे यहाँ इंडियन ट्रेडिशन में टाइम की जो यूनिट है वो सन की बेस पर भी है, सूरज की बेस पर भी है जिसको आप सोलर सिस्टम कहते हैं, और चंद्रमा का भी बेस पर है जिसको आप लूनर कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर जैसे बढ़ता जाता है 5 साल 10 साल 20 साल, वो आपका आयु कम कम करते जाते हैं। आप सेलिब्रेट करते हो ना बर्थडे 10 का हो गया, 20 का हो गया, 50 का हो गया। इसको थोड़ा दूसरे एंगल से देखें, व्हाट डज इट मीन। आपकी लाइफ के 50 साल चले गए 40 साल चले गए, अब रहे इतने साल, मैक्सिमम 100 ईयर से। अब पता नहीं आप कितने दिन रहेंगे, पर आपको जितने दिन, सपोज आप 100 साल जिएंगे, 50 साल चले गए, अब कितना रहा। ये जो टाइम जाना आना, ये टाइम किससे काउंट होता है? सूरज और चांद से। तो सूरज हमारा मृत्यु का कारण, मतलब सूरज का उगना और अस्त होने से जो दिन और रात होता है, वो दिन और रात को मिला करके जब आप टाइम यूनिट बनाते हो तो हर टाइम यूनिट बढ़ने से आपका आयु कम होता जाता है ना। इसीलिए सूरज का नाम आदित्य है। यहां जो शब्द दिया आदित्य। अच्छा, आदित्य की बड़ी इंटरेस्टिंग एटिमोलॉजी है, उसकी एक इंटरेस्टिंग व्याख्या है। आदत्ते रसान इति आदित्य, अर्थात जो प्राणियों को, क्रिएचर्स को इंक्लूडिंग प्लांट्स, जो रस प्रोवाइड करता है, लाइफ प्रोवाइड करता है। रस का मतलब दोनों अर्थ होगा, लाइफ भी हो सकता है और जो एसेंस होता है, दत्ते देता है। इसीलिए सूरज का दूसरा नाम आदित्य। और आदित्य रसान, और वही सूरज रसों को खींच लेता है ना। वही प्लांट, वही फूल जो सूरज के कारण रस, वो फल जो रसों से भर गया, थोड़ी देर के बाद वही फल सूरज के कारण ही रसहीन हो जाएगा, सूखता जाएगा, सूखता जाएगा, सूखता जाएगा। सूखना समझते हैं ना, ड्राई हो जाएगा, रसहीन हो जाएगा, उसकी जो अंदर का जो एसेंस है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए सूरज को आदित्य कहते हैं। आदित्य देता, ले जाता है, दत्ते देता है क्या? रस। तो मृत्यु का भी कारण वही है, वो हर रोज आपकी लाइफ को खींचता रहता है मतलब जब आप कहते हैं 40 साल का हो गया तो 40 साल का आपका कम कर दिया। और दत्ते देता भी है, उसी सूरज के कारण आप लाइफ में, लाइफ आपका हरा भरा है, बिकॉज ऑफ द सूरज। तो इसीलिए वो जो सूरज है हरिणम, इसीलिए उसका नाम है हरि। एक तो हरि, विष्णु को भी हरि कहते हैं, परमात्मा को। उसका कारण, हरि धातु का अर्थ होता है ले जाना। परमात्मा को हरि कहते हैं जो हमारे जीवन को हर ले। वैदिक वैदिक लिटरेचर में परमात्मा को हरि कहा जाता है बिकॉज इट टेक्स आवर लाइफ। वेदों में जो रुद्र शब्द है परमात्मा के लिए, उसका अर्थ क्या है? रोदयती रुद्र, जो रुलाता है क्या रुलाता है?
तो महर्षि यास्क लिखते हैं रोदयती रुद्र, जब मरते समय प्राण निकलते हैं तो जिसका प्राण निकलता है वो भी रोता है और उसके रिलेटिव भी रोते रहते हैं। ये परमात्मा का काम है मौत देना, और जब मौत देता है तो वो रुद्र कहलाता है क्योंकि रुलाता है। और वही परमात्मा शिव है। शिव क्यों? मंगलमय। जब तुम्हारा वो भला करता है, लाइफ में सब कुछ अच्छा जाता है, तो वो शिव बन जाता है, शंकर बन जाता है। यहाँ हरि शब्द सूर्य के लिए आया। यहाँ रेज, जो सन रेज होता है ना, सूरज को किरण, उसको हरि कहते हैं। और जिसके पास वो हर है, हरने की शक्ति, मतलब रेज है, वो हरि न हो गया। हरि दीर्घ ही हरि, हरने की क्षमता जिसमें है। वो रेज जो होते हैं ना, वही तो खींचते हैं आपके आपके रस को। जात वेद सम जातानि वेद इति जात वेद, जो कुछ भी पैदा हुआ है वो सबको जानता है, क्योंकि सूरज इस अपने सोलर सिस्टम में हर जगह पहुंचता है। तो जो कुछ भी बना हुआ है हर जगह सूरज पहुंचता है, या जो कुछ पैदा हुए हैं वो सब इसको जानते हैं। वैसे वैदिक लिटरेचर में अग्नि को जात वेद कहा जाता है, फायर, क्योंकि फायर का मतलब सिर्फ आग नहीं, एनर्जी। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसके अंदर एनर्जी ना हो, इसीलिए उसको जात वेद कहते हैं। परायणम, सबका रिफ्यूज है। ज्योतिरेकम, अकेली ज्योति है। तपंतम, तपता है। सहस्त्र रश्मि, सहस्त्र मतलब 1000, पर हियर अनलिमिटेड है ना, 1000 रेज है। शतधा वर्तमान, अलग अलग रूप में वो रहता है। वो प्रजानाम प्राण, वो सारे क्रिएचर का प्राण है, लाइफ है। ऐसा सूर्य उगता है। ऐसा एक ये ऋग्वेद का मंत्र जो पिप्पलाद ने कोट किया टू डिफाइन द सूरज का क्या रोल है। तो पिप्पलाद ने सूरज को क्यों प्राण के साथ कंपेयर किया, उसको दिखाने के लिए ऋग्वेद का एक मंत्र दिया। ये चैप्टर पूरा हुआ, मतलब ये एक सब्जेक्ट रहा। पहला हुआ रई और प्राण। इनको उन्होंने एक रेटोरिक वे में कहा, सूरज जो है वो प्राण, चंद्रमा जो है रई, रई मतलब भोग प्रकृति, और सूरज जो है वो आत्मा की तरह। और क्यों सूरज के साथ प्राण का कंपैरिजन हुआ, कुछ एग्जांपल दिया। अब वो एक अलग एनालॉजी पर जाता है, और वो है संवत्सर। देखिए, संवत्सर वही प्रजापति, तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च, यद्धेह वै तदिष्टपूर्ते कृतमित्युपासते, ते चान्द्रमसमिव लोकमभिजयन्ते, त एव पुनरावर्तन्ते, तस्मादितर्षयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते, एषः वैरैर्यः पितृयाणः। संवत्सर भी प्रजापति है, और उस संवत्सर के दो अयन, दो हाफ हैं, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण। जो लोग इष्ट पूर्त आदि कर्म करते हैं या इष्ट पूर्त आदि की उपासना करते हैं, वो चंद्रमास चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, वो दोबारा पैदा होते हैं। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मान मनुष्यादित्य आदित्यमभिजायन्ते, एतद्वै प्राणानामायतनम्, एतदमृतम् अभयम्, एतत् परायणम्, एतस्मान्न पुनरावर्तन्त, इत्येष निरोध तदेश श्लोक। और जो उत्तर भाग में उत्तर के द्वारा यात्रा करते हैं, तपस्या ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या के द्वारा आत्मा को ढूंढते हुए वो प्राणों को प्राप्त करते हैं, अमृत को प्राप्त करते हैं, अभय को पार करते हैं। और वो अमर और अभय कौन है ना, सबका आश्रय है, रिफ्यूज है परमात्मा, जिसको पा करके वो वापस नहीं आते। पहले संवत्सर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक वर्ड समझ जाएंगे। संवत्सर प्रजापति है। संवत्सर का मतलब वर्ष, ईयर। जैसे वहां कहा कि परमात्मा प्रजापति ने सृष्टि की, रई और प्राण, प्राण सूरज है, रई चंद्रमा है। अब कहा कि मानो संवत्सर भी प्रजापति हो। प्रजापति मतलब सृष्टिकर्ता। अगर संवत्सर सृष्टिकर्ता होगा, उसके भी दो चीजें होनी चाहिए। एक सिंगुलर, ध्यान रखिए, एक सिंगुलरिटी, और बनाएगा एक
कपल, डुअलिटी, फिर डुअलिटी से सृष्टि होगी ना। यही यही फॉर्मेट को वो अलग अलग एंगल से आम लोगों को समझाने के लिए वो बता रहा है। क्योंकि जो 6 लोग आए थे वो भी आम लोग ही थे, पढ़े लिखे थे, बट उनकी क्यूरियोसिटी थे, इसीलिए उन्हीं की तरह उनको वो पिपलाद समझा रहे हैं। तो संवत्सरमान, संवत्सर मतलब ईयर, वर्ष, वर्षमानो प्रजापति हुआ। अच्छा, सिंगुलरिटी। फिर उससे डुअलिटी कैसे बनेगी? एक है प्राण और रई, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण दक्षिणायन समझते हैं ना? ये जो मकर संक्रांति जो जनवरी 14 के आसपास आप सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, तो वहां से आपका उत्तरायण शुरू होता है 6 महीने का। मतलब सूरज थोड़ा नॉर्दर्न साइड को थोड़े टिल्ट होकर के जाते हुए दिखता है, इसमें आपके दिन बड़े होते रहते हैं। वैसे तो दिन दिसंबर 22 के आसपास बड़ा हो जाता है। एक्चुअली मकर संक्रांति भी दिसंबर 22 के आसपास भी होनी चाहिए, पर खैर वो एक अलग टॉपिक है, क्यों 14 को मनाते हैं, दिसंबर 22 को नहीं मनाते, पर जो भी हो। तो वो उत्तरायण है तो मकर संक्रांति से मनाते हैं। फिर जून के जुलाई हाफ के करीब जो सूरज धीरे धीरे आपका दिन छोटा होता है, रात बड़ा होता है, तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिणायन मतलब सूरज थोड़ा, आप जब आकाश में देखते हैं तो सूरज थोड़ा ऐसा लगता है साउथ डायरेक्शन की ओर थोड़ा झुकता हुआ जाता हुआ दिखता है, उसको दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण दक्षिणायन के ऊपर हमारे यहाँ काफी लिटरेचर में काफी सारी चीजें मिलता है, और उत्तरायण को अच्छा माना जाता है, दक्षिणायन को बुरा माना जाता है। प्रैक्टिकली देखें तो ये सिंपल चीज है। उत्तरायण में दिन बड़े होते हैं, रात बहुत छोटा होता है। तो दिन बड़ा, प्रकाश जो है, लाइट जो है, या आपको थोड़ा एनर्जी देता है, आपको पॉजिटिव मोड में रखता है। रात बड़ी होती है तो आप नेगेटिव, डिप्रेशन, है ना, स्ट्रेस मोड में होते हैं। इसीलिए दक्षिणायन और उत्तरायण को, एक को थोड़ा इंफीरियर, दूसरे को सुपीरियर के रूप में दिखाया जाता है। जो अगला मंत्र में आगे कहा, जो लोग इष्टापूर्त कर्म करते हैं और इष्टापूर्त कर्म की उपासना करते हैं, वो सब चंद्र मार्ग को जाते हैं। रई, चंद्र मतलब रई, चंद्र, रई, भोग्य, प्रकृति, इन सबको एक ही साथ रखिएगा। सूर्य, प्राण, आत्मा, ये सब एक ही साइड में रखिएगा। प्रकाश मतलब इन सब में एक कुछ सिमिलैरिटीज है जिसको वो कोट करते हैं। इष्टापूर्त को करने वाले लोग दक्षिणायन में जाते हैं, मरने के बाद पितृलोक को प्राप्त करते हैं, वही चंद्रलोक है। इसमें इतने सारे टर्म है जो आपको हर टर्म को समझने की जरूरत है। पहले लेते हैं ये इष्टापूर्त क्या होता है। इष्ट, प्राचीन काल में जब यज्ञ ही रिचुअल के रूप में था, ये आजकल की तरह ये जो हनुमान चालीसा सुबह सुबह पढ़ना या गीता पढ़ना, ये सब नहीं था। भक्ति के लिए संध्या, कर्मकांड के लिए यज्ञ होता था। यज्ञ 3 तरह के होते थे, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म जो सुबह और शाम आप अग्निहोत्र करते हैं, वो नित्य कर्म है। नित्य कर्म किसको कहा जाता था? जिसको करने से कोई फायदा नहीं, जिसको ना करने से नुकसान है। बिल्कुल वैसे जैसे नित्य कर्म आजकल भी आप कहते हैं ना, डेली जो, जैसे आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, ये नित्य कर्म है। इनको करने से आपको कुछ एक्स्ट्रा गेन नहीं होता है, पर आप क्यों करते हैं? क्योंकि ना करने से जो आपका स्थिति है उससे नुकसान होगा। अब ब्रश नहीं करेंगे दांत खराब होगा, नहाएंगे नहीं तो बॉडी में प्रॉब्लम होगा। तो जो है उसको मेंटेन करने के लिए जो किया जाता है उसको नित्य कहते हैं। नैमित्तिक कर्म यज्ञ, तो इसी तरह यज्ञ सुबह शाम का जो अग्निहोत्र है वो सबके लिए असेंशियल है, अपरिहार्य है। उसमें उसको आप छोड़ नहीं सकते हो, उसको छोड़ने से पाप होता है, करने से कोई फायदा नहीं। अगला है नैमित्तिक कर्म, मतलब यज्ञ। ऐसा यज्ञ जो ओकेजन के बेस पर होता है, जैसे 16 संस्कार होते हैं। अब 16 संस्कार को वैसे समझिए कि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन है। आजकल आप
बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं वगैरह वगैरह। उसी तरह की लाइफ में जो भी फर्स्ट टाइम होता है उसको हम संस्कार कहते हैं। वो संस्कारों में जो हवन होता है वो नैमित्तिक संस्कार, या कोई स्पेशल ऑकेजन है उस ऑकेजन पर हवन करते हैं उसको नैमित्तिक। निमित्त का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर ऑकेजन के कारण से आपने कुछ किया। काम में यज्ञ है, कुछ पाने की इच्छा से आप कोई यज्ञ करते हैं। इष्ट का अर्थ होता है ऐसा कर्म जो आप कुछ पाने की इच्छा से जो यज्ञ पूजा अनुष्ठान करते हो। और आपूर्त, उसके साथ एक चीज और बड़ा इंटर ओवन होकर जुड़ा होता था, जो आजकल मिस हो गया है, अगर है तो बहुत बिगड़े हुए रूप में। तो कहते थे आपूर्त कर्म। आपूर्त का लिटरेरी मीनिंग है टू फील समथिंग, किसी को भरना। पर आपूर्त कर्म का अर्थ होता था कोई चैरिटेबल काम करना, जैसे कुआं खोदना, धर्मशाला बनाना, लोगों को पानी पिलवाना। प्याऊ जानते हैं? गांव में देशी एरिया में प्याऊ का मतलब, जो लोग भारत को बहुत ज्यादा नहीं जाते, प्याऊ का मतलब होता है जो जहां ड्रिंकिंग वाटर के अरेंजमेंट किया जाता है। भाई कोई लोग रास्ते में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, प्यास लगे तो वो अपना वहां रुक करके पानी पी के जा सकते। इसी तरह कोई धर्मशाला मतलब जैसे आजकल आप लॉज टाइप का या मोटेल टाइप का होता है, वो तो आप पैसा देते हैं। तो रास्ते में अलग अलग जगह जो धर्म के जो पैसे वाले लोग हैं तो वो बनाते थे कि कोई रास्ते में जा रहा हो, वो वहां रात हो गई तो रेस्ट करे, या किसी गरीब को कुछ मदद करना, डोनेशन देना, दान देना। ये जो सोशल सर्विस जिसको कहेंगे आप, या जो जेनरसिटी या चैरिटेबल काम है, इसको आपूर्त कर्म कहते हैं। यज्ञ अकेला नहीं किया जाता था, यज्ञ हमेशा चैरिटी के साथ किया जाता था। यज्ञ भी करो, जब यज्ञ करते हो तो साथ में चैरिटी भी करो। इसका एक सिंगल नाम होता था इष्टापूर्त कर्म। तो जो इष्टापूर्त कर्म करते हैं, अच्छा इष्टापूर्त अच्छा है कि बुरा है? आप कहेंगे अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, अच्छा है। पर इष्टापूर्त कर्म करने वाले चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं, मरने के बाद पितृलोक को प्राप्त करते हैं। ये चंद्रलोक पितृलोक क्या होता है, पहले पितृलोक समझते हैं। पितृ मतलब पेरेंट्स, पेरेंट्स के लोग मतलब दोबारा पैदा होते हैं, पेरेंट एक उनको पेरेंट्स मिलता है। मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में रहते हैं। चंद्रलोक क्या है? चंद्र आपने क्या पढ़ा? रई, सुख, एंजॉयमेंट। मतलब वो प्रकृति को फिर एंजॉय करेंगे, सुख दुख को फिर भोगेंगे। सोशल सर्विस करने वाले, सोशल सर्विस दो तरह के ना, ऑनेस्टली और डिसऑनेस्टली। पैसा कमाने के लिए, अप्रिसिएशन पाने के लिए, कुछ फायदे के चक्कर में सोशल सर्विस करना, हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो बिल्कुल प्योर हार्ट से, ऑनेस्टली दूसरों की सेवा करने के भाव से ही करता है, उस वो चैरिटेबल काम में भी, इवन जो आप सुबह शाम यज्ञ वगैरह करते हैं, उसको करने पर भी आपकी क्या दशा होगी? पितृलोक मतलब आप जन्म मरण के चक्र में बने रहेंगे, पैदा होंगे, जन्म। फिर आप शिकायत करेंगे जी फिर ये करने का क्या फायदा, इतनी पूजा पाठ करो, इतनी हवन हवन जब तब करो, फिर चैरिटेबल काम भी करो। आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे कोई हम बुरा काम कर लिया। आप तो एक तरह के हमें क्रिमिनलाइज कर रहे हो। नहीं, आप कोई कर्म तो बेकार जाता नहीं ना, हर कर्म का फल निश्चित है। अगर आप ये नहीं करते तो फिर आप जानवर बनते, कुत्ता बनते, बिल्ली बनते, दुख भोगते। ये सब करोगे, पैदा होगे, पर अच्छा मनुष्य बन के पैदा होगे, अच्छे घर में पैदा होगे, सुख भोगोगे, क्योंकि अच्छा काम किया है, ऑनेस्टली किया है, वो सब होगा। पर पैदा तो होगे ना। और जब आप पितृलोक मतलब पेरेंट्स को पाओगे, चंद्र मतलब रई मतलब मेटेरियल चीजों को एंजॉय करोगे, तो सुख दुख तो साथ में है, तो आप भोगते रहोगे। ठीक है, यू विल गेट द बेटर लाइफ।
बेटर एक्सपीरियंस, सब कुछ आपका बेटर होगा। पर स्टिल दो जो बड़े घर में पैदा हुए हैं, जो बड़े सुंदर हैं, क्या उनके लाइफ में दुख नहीं है? उनके लाइफ में कष्ट नहीं है? सुख भी है, दुख भी है। वो पैदा, इसी को कहते हैं पितृलोक और चंद्रलोक। इसी को कहते हैं दक्षिणायन। दक्षिणायन क्या होता है अभी आपने जाना, जहां डार्कनेस ज्यादा होती है, थोड़ा नेगेटिव होता है, डिप्रेशन फीलिंग होती है। तो साल के जो दो मार्ग है, दो अयन, दो हाफ है, दक्षिणायन रिप्रेजेंट रही, जिसमें आपको सांसारिक सुख सुविधाएं मिलेगी, मैटेरियल एंजॉयमेंट होगा। पर वो दक्षिणायन वो डिप्रेसिंग है, वो डार्क में भी, उसमें ज्यादा डार्कनेस से कम लाइट है। अब उत्तरायण देख लेते हैं। जो लोग तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या से आत्मा को खोजते हैं, ढूंढते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, वो प्राणों का जो आयतन है, सारे प्राणियों का, सारे संसार का जो जो रिफ्यूज है, शरण है, उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं, जिसको पाने के बाद न पुनरावर्तनते, दोबारा वापस नहीं आते। ये निरोध है, ये लॉक है, मतलब इसके बाद और कुछ हो ही नहीं सकता। उत्तरायण क्या है? ब्रह्मचर्य, तपस्या, पिछले बार आपने तपस्या जानी, कष्ट सहने की, सुख दुख को सहने की जो आदत। ब्रह्मचर्य जो सेक्सुअल डिजायर है, जो मेंटल स्टेट है, उस पर कंट्रोल पाना। और श्रद्धा, ये भी पिछले बार जाना, जो आपकी ऑनेस्ट ट्रस्ट है, अनेस्ट है। और जो फोर्थ थिंग आज जुड़ा, विद्या, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, ज्ञान, ये चारों के द्वारा जो खुद को ढूंढने की कोशिश, आत्मा या परमात्मा को पाने की कोशिश करना, ये है उत्तरायण मार्ग, ज्यादा लाइट वाला मार्ग। और जो इस मार्ग को प्राप्त करेगा, इस मार्ग में जाएगा, वो श्रेय मार्ग को, उसी को श्रेय कहते हैं कठोपनिषद में, है ना। दक्षिणा मार्ग को प्रेय कहते हैं। वो ऐसे जगह जाएगा जहां दोबारा नहीं आएगा, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा, जिसको आप मोक्ष केतु, निर्वाण केतु, है ना। ऐसा निरोध। और ये जो मार्ग है, निरोध समझते हैं, स्टॉप, ये रोक गया, जैसे लगना डेड एंड, डेड एंड, क्योंकि इसके बाद आप दोबारा जन्म नहीं लेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से आप छूट गए। और यही है उत्तरायण, उत्तर जो लाइट साइड है। तो ये संवत्सर को डिफाइन किया। फिर अगले बार जानेंगे मास, मंथ, वीक, डे, इनको भी वो रही और प्राण की तरह करता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।